आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ खान डेली एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है चावल का आटा लिया था और 3 कप मैंने पानी लिया था और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक और ज़ीरा डाल दिया था। आप बहुत कम ही डालना, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाल दिए थे और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है खूब बना रही हूँ। ज़ीरा आप यूँ कम डालिएगा कि बहुत हो गया था, ये हाफ़ टी स्पून भी 1 कप में, आप इससे भी कम डालिएगा, हाफ़ से भी हाफ़ डालिएगा। तो यहाँ बन रहे हैं पापड़ और पापड़ की रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार से पापड़ हैं और बहुत ही अच्छे बने। और जब तक कि मैं ख़ुद मुतमईन नहीं होती, जब तक मैं आपको नहीं बताती, तो ये बहुत अच्छे पापड़ बन गए थे। इसको इसी तरह से पकाते रहना है हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर, और फिर ये इतना हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल आटे वाली डो बन जाएगी इसकी बहुत अच्छी सी। आप ऑयल लगा के इसकी गरम गरम में ही जो है ये बॉल्स बनाइएगा। बॉल्स बना के हम इसके जो है प्लास्टिक की शीट के ऊपर इसको हम रख देंगे। बॉल जो हम बना रहे हैं, ये सारी बॉल्स तैयार करके रेडी करके हम रख देंगे और एक प्लास्टिक की साफ शीट लेंगे हम और उससे इस तरह से रख के ऊपर से हम किसी प्लेट या थाल से इसको प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ही इसको रहने देंगे, बस शीट हटा लेंगे हम अपनी। और यहाँ पे तो मैंने हाथ लगा लिए थे, मगर आप ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ मैं मूंग की दाल ले रही हूँ और इसको जो है मैंने पापड़ तो ड्राई करने रख दिए हैं। दाल मैंने ली थी तकरीबन हाफ, यानी कि आधा किलो, 1.5 पाव ली थी मैंने, आधा किलो में थोड़ी सी बचा ली थी। तो इसको मैं भिगो कर रख रही हूँ यहाँ पर। यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ 2 से 3 कप के जितना मैंने मैदा लिया है, तकरीबन आधा किलो जितना था ये। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना मैंने घी मिला के ठंडे नॉर्मल पानी से मैंने अच्छी सी ये गूंद लिया था। ये मैं समोसा शीट्स की आपको जो है डो बता रही हूँ, एक साथ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। इसको मैं नॉर्मल आटे की तरह गूंद लूँगी, मगर नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हार्ड होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। और नाइस सॉफ्ट। अब इसको मैं कवर अप करके रख रही हूँ थोड़ा सा इसको। अब ये जो मैंने दाल भिगोई थी, इसको मैं 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और इसको अब मैं चूल्हे पे रख रही हूँ पानी डालकर। और 5 मिनट के बाद मैं आधी कच्ची आधी पक्की इसको उतार लूँगी। ज़्यादा ये हाफ डन है और ज़्यादा इसको गलानी नहीं है, खड़ी खड़ी ही रखनी है हमें। और ये तो इतनी सॉफ्ट होती है। यहाँ मैंने चिकन रखा है बॉईल करने, ये हाफ के जितना चिकन था। यहाँ वेजिटेबल निकाल के रख रही हूँ सेट करके, ताकि मैं इनको भी काट सकूँ। तो ये सारी वेजिटेबल जो है इतनी फ्रेश माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी सी वेजिटेबल सारी यहाँ कट करके रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं सेट कर रही थी। यहाँ ग्रीन चिली एंड हरा धनिया कट कर दिए हैं। मैंने 1 टेबल स्पून जितना जो है घी लिया था, यानी कि ऑयल घी, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक नॉर्मल प्याज चॉप करके उसको मैंने सौते किया। यहाँ मैं जो है दाल की स्टफिंग बना रही हूँ। जो मूंग की दाल मैंने हाफ डन करी थी, उसको मैं डन कर रही हूँ और उसको मैं फिर जो है समोसे में अपने फिलिंग तैयार करूँगी। यहाँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने हाफ टी स्पून, और इसके अंदर मैं अब डालूँगी ये स्पाइस, गरम मसाला, साबुत कुटा ज़ीरा और साबुत कुटा धनिया, हल्दी और नमक और कुटी मिर्ची हस्बे ज़ायक़ा डाल के मैंने इसका हल्का सा मसाला भून लिया था। और इसके अंदर मैं अब ये शामिल कर दूँगी मूंग की दाल, जो कि हमने हाफ डन करके रखी थी। और इसको अच्छे से जो है इसके अंदर इतना भूनना है कि ये फुल डन हो जाए, यानी कि तकरीबन गल जाए और बहुत अच्छी सी जो है मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं अब इसके अंदर फाइनल होने के बाद जो है फाइनल में इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली जो मैंने कट करी थी और हरा धनिया, इसको शामिल कर लूँगी। और इसको बिल्कुल लाइट सा जो है मैं स्लो फ्लेम के ऊपर जो है कुक कर रही हूँ। और इसके बाद ये रेडी करने के बाद मैंने इसको एक तरफ ठंडा करने के लिए रख दिया था, ये डन हो चुकी है। अब यहाँ मैं वेजिटेबल तैयार कर रही हूँ, जो कि मैंने बनाने थे चिकन स्प्रिंग जो वो है रोल और चाइनीज़ रोल कहलाएंगे। तो समोसा यहाँ पर ये तैयार हो गया, समोसे का सामान। जो फिलिंग मैंने करनी थी, तो ये मैंने बंद गोभी और कैरेट और जो है शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन काट लिया। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप घी या ऑयल आप खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था, ऑयल मैंने उसमें से भी कम कर लिया था, मैंने घी यूज़ किया था दरअसल। तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैं भून लूँगी। और इसको मैंने बॉईल करा था, ब्लैक पेपर एंड लहसुन अदरक शामिल करके इसको बॉईल कर लिया था पहले भी, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और अब मैं इसको भून रही हूँ, लाइट सोते कर रही हूँ इसको
हल्के फ्लेम के ऊपर। और अब इसके अंदर मैं जो है शामिल करूँगी ये चिली सॉस और सोया सॉस यहाँ पे मैं शामिल करूँगी। बहुत अच्छा सा चाइनीज़ का टेस्ट आ रहा था, बहुत ही मज़ेदार सा हमने टेस्ट किया था, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ वो भी क्लिप। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है इसमें वो कर दिया था। और टेस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रमज़ानों में हम टेस्ट नहीं कर रहे होते। रमज़ान से पहले बनाने की सारी चीज़ें तैयार करने की वजह ही यही है कि हम पहले से टेस्ट कर लें। यहाँ मैं कैरेट शामिल करूँगी क्योंकि हार्ड होती है थोड़ी सी, और मैं इसको 3 से 2 मिनट बस कुक करूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा हमें सब्ज़ियाँ जो है अपनी जो वेजिटेबल है वो हमने ज़्यादा पकानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लाइट सा बस इसको 1 से 2 मिनट जो है कुक करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारी। ये पहले स्पाइस डाल रही हूँ मैं, कुटा भुना ज़ीरा, धनिया और पिसा गरम मसाला और ब्लैक पेपर, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं जो है इसको मिक्स करने के बाद मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये शिमला मिर्च, और इसको मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाने का मकसद ये है कि हमारी वेजिटेबल भी अच्छे से डन हो जाए। और फिर इसमें मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप मैं वेजिटेबल शामिल करूँगी ताकि ये हमारी जो है लाइट सा। इसके अंदर दोबारा मैंने ब्लैक पेपर डाला था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो आप भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं बंद गोभी शामिल कर चुकी हूँ जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली थी, खूबसूरत सी हसीन सी। तो ये इसके अंदर शामिल करने के बाद मैंने इसको जो है इसमें भी मैंने 1 से 1.5 मिनट ही कुकिंग करी होगी। तो इसके बाद मैंने जो है इसको ज़्यादा नहीं पकाया था, बस इसके अंदर मैंने ग्रीन अनियन शामिल कर दी थी जो कि मैंने बारीक काट कर रखी हुई थी। उसका वाइट एंड ग्रीन पार्ट दोनों मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और इसको बहुत अच्छे से जो है बस लाइट सा मैंने कुक करा था, ज़्यादा नहीं बनाया, वो करा था। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। और यहाँ मैंने जो है वाइट सिरका जो है मैंने चंद ड्रॉप टपकाए हैं, तकरीबन ½ टीस्पून जितना मैंने शामिल करा होगा। इससे टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो गया था, बहुत ज़्यादा निकल के आ गया था, इन्हेंस हो गया था इसका फ्लेवर, और बहुत अच्छा सा ये मैंने डिश आउट कर लिया। दोनों फिलिंग मेरी रेडी हो गई हैं, आपके सामने है मूंग की दाल की स्टफिंग और ये। तो ये दोनों फिलिंग में एक साइड कर रही हूँ। यहाँ मैं जो है मैंने जो डो बना के रखी हुई थी शीट्स की, समोसा शीट्स बनाने के लिए, तो यहाँ मैं उसकी जो है लोई बना रही हूँ, छोटी छोटी बॉल्स बनाकर। और मैं 5 से 6 जो है रेडी करूँगी। इक्वल क्वांटिटी लेनी है आपने और इक्वल वो करनी है इसको बनाने के लिए। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी एक ही साइज़ में बननी चाहिए, इसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब ये सारी मैं बेल रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या किया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर घी लगाया सिंपल, और इसके ऊपर जो मैदा था वह स्प्रिंकल किया। और फिर मैंने सेकंड जो इसकी लेयर थी फिर इसी तरह से अगेन मैंने ये सारी इसी तरह से लगानी है ये आपने भी। और इसी तरह से जो है मैदा स्प्रिंकल करना है ताकि हमारे जॉइंट्स अलग हो जाएं। और जब हम इसको तवे के ऊपर बनाएं अपनी समोसा शीट्स, समोसा पट्टी कहलाती है दरअसल, वो अच्छे से बेक होकर और अलग अलग खुद ही खुल जाए। तो इस तरह से हमें घी अच्छे से स्प्रेड करना है, पूरे पे ज़्यादा जो है इसके ऊपर लगाना है, ग्रीसी करना है, खूब अच्छा सा लेयर लगानी है हमें। और इसके ऊपर जो है ये मैदा स्प्रेड कर लेना है, तो हमारी ये जो लेयर्स है ना ये खुल जाएगी। जब हम इसको तवे के ऊपर करेंगे, हल्का सा लाइट सा इसको सेकेंगे, तो ये हमारा बहुत अच्छा सा ये लेयर निकल जाएगी। और मैं जब बेल रही थी ये लेयर बाकायदा अलग वाज़े हो भी रही थी। मैंने कैमरे में दिखाने की कोशिश की मगर वो शायद फील ना हो पाया आप लोगों को, मगर ये है कि इसका मुझे पता चल रहा था। और इतनी थिन इसको बेलना है हमने, इतना थिन बेलना है जो कि हमारी एक रोटी का साइज़ होता है। यहाँ हमने मोटे सी जो लोइयाँ ली थी, जो नॉर्मल छोटे से पेड़ों की जो छोटे से बॉल्स बना के हमने ली थी, वो सब इस तरह से बेलने के बाद ये एक थिन सी हमें रोटी बनानी है। और ये साइज़ हो गया था मेरे तवे से काफ़ी बड़ा। और ये देखें लेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने अपने तवे के बराबर की प्लेट लेके पिज़्ज़ा कटर से जो है साइडें मैंने एक्स्ट्रा जो थी वो निकाल दी हैं, और ये मैं अभी यूज़ कर लूँगी। और ये जो मेरी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो गया था तवे के हिसाब से, तो ये मेरी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। तो अब मैं इसको तवे के ऊपर डालूँगी। अपना तवा मैंने जो है गरम कर लिया था, वॉश करके भी रखा था और गरम भी कर लिया था। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तवे के बिल्कुल बराबर बनी है।
तो ये अभी एक साइड हमारी 3 सेकंड मैंने लगाई थी सेक, और दूसरी फिर मैंने साइड चेंज कर ली थी। वो हमें इतना ही करना है, तो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। और ये हमारी जो है इस तरह से दोनों साइड इसी तरह से सिक कर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर बस मैंने ये दोनों साइडें बस जल्दी जल्दी हटा के जो है मैं खुद भी चेक कर रही थी ताकि ज़्यादा ना पके। और इस तरह से ये हमारी शीट्स अलग अलग हो गई थी। मैंने जैसे ही इनको अलग करना चाहा तो ये अलग अलग हो गई। और देखें बिल्कुल बाहर की, बल्कि बाहर से भी अच्छी साफ़ सुथरी आप घर में रेडी कर सकते हैं। जो आप समोसा शीट्स ला रहे होते हैं, समोसे की पट्टी एंड रोल की पट्टी हम ला रहे होते हैं, तो ये हमें गंदगी से बनी हुई बाहर मिल रही होती हैं ईज़िली, बहुत अच्छे तरीके से बेच रहे होते हैं और हम ले रहे होते हैं। तो आप घर में बना लें बहुत जल्दी से और बहुत अच्छी सी साफ़ सी घर में बन जाएगी। ये मेरी ½ kg की थी, आप 1 kg में बहुत अच्छे और ढेर सारे बना सकते हैं। तो मुझे ½ kg कम लग रही थी, तो इसलिए मैं आपको 1 kg का बोल रही हूँ। यहाँ मेरी सारी शीट्स देख लें इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी बन गई हैं। ये देखें, अब मैं इनको समोसे और पट्टी जो हमारी जो रोल पट्टी होती है उसके हिसाब से मैं कट कर लूँगी। और ये देख लें माशाल्लाह से सारी सिकी हुई हैं और कोई ज़्यादा कोई पकी हुई भी नहीं है। आपको सब साफ़ नज़र आ रहा है जैसी कि बाहर होती है, बल्कि बाहर से भी अच्छी फ्रेश और अच्छी सी होगी। और आप एक गीला कपड़ा अच्छे तरीके से बिल्कुल नम सा करके इसके ऊपर आप कवर करके या उसमें लपेट के आप ये रख सकते हैं, तो आपकी फ्रेश ही रहेंगी। अगर आपने ताज़े नहीं बनाने तो आप 2-3 दिन रख के, 1-1.5 हफ्ते रख के भी आप बना सकते हैं, मगर इसको लपेट के आपने रखना होगा। यहाँ मैंने एक साफ सा स्केल लिया था, ये मेरे कपड़ों में कट करने के काम आता है, तो ये मेजरमेंट के लिए मैंने बनवाया था ऑर्डर पे स्पेशली, तो ये मैं कुकिंग में ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसके हिसाब से इसकी ही पट्टी बिल्कुल हिसाब से मेरी सही निकल गई थी। एजेस जो निकल रहे हैं ये भी हमारे काम में आ जाएंगे, पापड़ी के तौर पे हम इसको फ्राई कर लेंगे, तो इसकी आप टेंशन ना लें। ये मैंने साइडें बिल्कुल इक्वल कर दी थी स्क्वायर में, और स्क्वायर में करने के बाद मैंने एक साइड से समोसा पट्टी निकाल ली थी और एक साइड से मैंने रोल पट्टी बहुत आराम से हमारी निकल गई थी। आपका तवा बड़ा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मेरा ये बिल्कुल साइज़ के हिसाब से समोसा पट्टी बहुत अच्छी निकली थी। और ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग से कट गई है। और ये देखें आप कितना माशाल्लाह से हमारे रोल का भी साइड निकल गया और समोसा पट्टी का भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी शीट्स निकल गई हैं। ये आप चेक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं था और बहुत सफाई से बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया था। ये हम समोसा बनाने के लिए बहुत आराम से इसको फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ ही हमारा रोल भी इसी तरीके से हमारा बन जाएगा। इतना बड़ा हमें रोल चाहिए होगा उसके हिसाब से आप कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये एक्स्ट्रा जो भी बचेंगे सारे हमारे काम आ जाएंगे। नेक्स्ट अगेन मैं वही प्रोसेस दोबारा जो है दोहरा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसी तरीके से जो है ग्रीसी करा घी से, और इसी तरह से स्प्रिंकल करा मैंने मैदा, और इसी तरह से मैं शीट बाय शीट स्टेप बाय स्टेप रखती गई। और इसी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप सारे जो लोइयाँ थी वो बेलती गई। और इस तरह से बहुत बड़ी सी मैंने इसको रोटी तैयार कर ली थी। अगर बड़ा तवा होता तो मुझे ये कट नहीं करना पड़ता, मगर मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। आप लोग के पास है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। और इस तरह से ये रेडी कर लिया था। यहाँ मैंने एक लोई वो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैदा लेके तैयार कर लिया था। और यहाँ मैं स्प्रिंग रोल चाइनीज़ जो होते हैं, जो मैंने फिलिंग तैयार करी थी वो मैं तैयार कर रही हूँ। उसका नॉर्मल सा तरीका है जैसे कि आप लोग भी करते हैं घर के अंदर, तो मैंने वही करा था, वही तरीका वही प्रोसेस अप्लाई किया था। यहाँ पर मैं इनको फोल्ड कर करके साइडों में बंद कर रही थी। और इसी तरीके से ये फिलिंग बिल्कुल जो है अच्छी परफेक्ट सी जो है फोल्ड हो रही थी। और ये देखें शीट्स कितनी आराम से मेरी इजीली निकल रही थी और कितना फ्रेश आपको साफ़ सुथरा घर में खाने को मिल रहा है। बच्चों ने बोला भी था बाहर से ले लेंगे मामा जी, ये कर लेंगे, आप इतनी मेहनत करें, तबीयत ख़राब में ये वो। तो इसका जो है बहुत अच्छा सा ये हो गया, माशाल्लाह से काम हमारा निमट गया था और बहुत परफेक्ट ये हमारी तैयार हुई थी। तो मैं साइड इसकी इसी तरह से बंद करके अब ये जिपर लॉक जो हमारा बैग होता है उसके अंदर मैं इसको लगा रही हूँ और रेडी करके फ्रीज़र में पहुँचाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं समोसे तैयार कर रही हूँ। समोसे हम बना रहे हैं मूंग की दाल के, और अभी आगे भी और आने वाले हैं इंशाल्लाह, आपसे शेयर करूँगी अगर ज़रूर बनाए तो ज़िंदगी रही। तो यहाँ मैंने ये रेडी कर लिया है और इसकी फिलिंग करके इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। और इसकी जो ये गिर रहे हैं, आप ये मत सोचें ये ज़ाया हो रहे हैं, ये मैंने अच्छा काउंटर क्लीन करके और हो रहा था काम ये सारा, तो ये सारा मैंने उठा लिया था, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया था। तो यहाँ ये सारा फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं पेस्ट कर रही थी। पेस्ट भी हमें मैदे से ही करना है, बहुत से लोग अंडा भी यूज़ करते हैं, तो एज यू विश आपको जो बैटर लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ मेरे समोसा भी तैयार हो गए थे
और मेरे रोल्स भी रेडी हो गए थे। तो अब मैं इनको पैकिंग कर रही थी, पैकिंग करके इनको जो है फ्रीज़र में पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। थोड़े से 19-20 हो जाएंगे। अब प्रोफेशनल तो हम हैं नहीं जो हम जो है बाहर शॉपकीपर की तरह करें। ये मैंने छोटे मिनी समोसा बनाए थे, छोटी वाली समोसियाँ जो थी। यहाँ मैं चेक करने के लिए यहाँ मैं जो है फ्राई कर रही हूँ और ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बने थे। दोनों के टेस्ट बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। ये नहीं कि मैंने बनाए, बहुत मज़ेदार बने थे। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट जो है 4 और बच्चों ने बोला आप कर दें मामा जी फ्राई, आज जो है माशाल्लाह से बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी रेडी मैंने कर ली थी। ये मेरी सेकंड प्रिपरेशन है और ये अब जा रहा है सब कुछ फ्रिज में। तो अभी और भी आगे आने वाली है। सारी व्लॉग्स आपने फुल देखने हैं, फुल वॉच करने हैं, वीडियो को पूरा देखना है। और प्लीज़ जो भी कमी बेशी हो माज़रत के साथ आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। बाकी मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट। यहाँ हम चलते हैं पापड़ की तरफ। तो वो जो मैंने लोई तैयार करके प्रेस करके करी थी वो मैंने धूप में सुखा दी थी। एक ही दिन में ये मेरे रेडी हो गए थे और बहुत परफेक्ट बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। और यहाँ मैं इनको सेव कर रही हूँ एयर टाइट। मेरे पास एक कंटेनर था घी का, खाली बुकेट हुई भी थी ये, तो इसके अंदर मैं इसको सेव कर रही हूँ और ये एयर टाइट में रख दूँगी। और मैं आपको अभी इसका भी लुक दिखाऊँगी, फाइनल लुक। तो आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी कोई इतना वो नहीं है, आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो इससे फ़ायदा उठाएं। यहाँ मैंने ऑयल गरम नहीं किया था, नॉर्मल था, मगर आपको तेज़ गरम करना है और फिर उसको स्लो कर लेना है। यहाँ माशाल्लाह से पापड़ बहुत परफेक्ट बने थे। ये चावल के पापड़ जो हम बाहर से बहुत महंगे ख़रीद रहे होते हैं, तो ये बहुत मज़े के बने। सब ने तारीफ़ करी और सब अपने घर में ट्राई करने वाले हैं। मेरी सिस्टर की फ्रेंड और सब लोग ट्राई करने वाले हैं। जिसने खाए हैं सबको बहुत पसंद आए। मैंने भी काफ़ी सारे फ्राई कर लिए थे, मुझे पछतावा हो रहा था मैंने कम बना लिया, अब मैं ज़्यादा बनाऊँगी। बहुत अच्छे बने। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने आलू के बनाए थे, मुझे इतने ज़्यादा उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। मगर इंशाल्लाह आपसे आलू के भी दोबारा ट्राई करूँगी और आपसे शेयर करूँगी कि ख़राब होके ही चीज़ अच्छी बनती है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मेरी परफेक्ट सी हर चीज़ आपके सामने है और आपने देख लिया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आप मुझे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ बनवानी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी ढेर सारी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।